भारतीय जनता पार्टी की उत्तरी विधानसभा सीट से विधायक नीरज बोरा के क्षेत्र का अमृत विचार के संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने रियलिटी चेक किया, जहां जनता के साथ बातचीत में पता चला कि 5 साल पहले विधायक ने जनता से मुलाकात की थी, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कभी जनता की सुध नहीं ली। बात करें विकास कार्यों की तो यहाँ की सड़क और नालियां बेहाल है, साथ ही पानी की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। वहीं कोरोना के हालात में विधायक ने सैनिटाइजेशन से लेकर किसी भी तरह का काम नहीं कराया। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को यहाँ कौन परचम लहराता है और किस तरीके से फैजुल्लागंज की बदलती है सूरत। 2022 के चुनाव की तिथियों के ऐलान के बाद अधिसूचना लग गई है। पार्टियों के दिग्गज नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना और एक दूसरे से दल में दूसरे को कंधा लगाकर साथ देने का लोगों ने संकल्प कर लिया है। लेकिन लखनऊ के उत्तरी विधानसभा से विधायक नीरज बोरा ने फैजुल्लागंज इलाके में अपने बीते 5 साल में कितना काम किया है, इसी के रियलिटी चेक के लिए हम पहुंचे हैं फैजुल्लागंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जनता से जानेंगे कि उन्होंने पिछले 5 साल में यहां कितना विकास कार्य किया है। क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव जी, नीरज बोरा यहाँ से विधायक हैं। जी। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार काम किया है और आखिरी बार आपसे कब मुलाकात हुई थी उनकी? भैया हम 5 साल पहले ही देखे थे, उससे तब से देखे नहीं यहाँ पे। कितना काम किया है उन्होंने यहाँ के क्षेत्र में? तो आपको दिख रहा है, देख लीजिए, यहाँ गांव के अंदर चल के देख लीजिए, आप पूरा गांव टहल लीजिए आप अंदर। नाली रोड कुछ बना ही नहीं है, पार्क की हालत देख लीजिए। ये 5 साल पहले बनी थी पार्क, उससे तब से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सबसे कोई काम नहीं हुआ है। चलिए जानते हैं दूसरे से क्या कहते हैं। 5 साल में नीरज बोरा यहाँ पे कितना काम किया है? तो आप खुद ही दिख रहा है, 172 उत्तर विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ है। डॉक्टर नीरज बोरा यहाँ के विधायक हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। जैसा दिख रहा है आपको सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से जी, यहाँ विकास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। 5 साल में आपकी आखिरी बार उनसे मुलाकात कब हुई थी? 5 साल में एक बार भी मुलाकात नहीं हुई है। क्या कभी विकास कार्यों को लेकर के आपने किसी तरीके का पत्र या कोई गुहार उनसे लगाई, उसके बावजूद भी कुछ काम हुआ? बहुत सारी गुहार लगाई गई है यहाँ पर, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। चलिए चलेंगे दूसरी तरफ और जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका कि भाई 5 साल में कितना काम नीरज बोरा ने यहाँ पर किया है। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। नीरज यादव जी, मेरा सवाल आपसे पहला तो ये है कि 5 साल आपने विधायक को दिए, उस 5 साल में उन्होंने यहाँ पर कितना विकास किया आपके क्षेत्र में? हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा है, ये विकास नहीं दिख रहा है जी। विकास दिख रहा होता तो ये पार्क ऐसे नहीं पड़ी होती जी। इसमें कुछ और दिख रहा है। पार्क के अलावा उन्होंने और क्या क्या काम किया? सड़क की बात हो, नालियों की बात हो, किसी तरीके की? ना कोई रोड सही कराया उन्होंने। जो जहाँ पे गड्ढे थे वैसे आज भी गड्ढे पड़े हैं जी। और मैं 5 साल देख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, ये बंधा रोड है जहाँ पे कूड़ा प्लांट है, वो 5 साल से वैसे गड्ढा वैसे पड़ा है जी। तो आप लोगों ने कभी इस चीज को लेकर के कोई लिखित पत्र है, कोई बात दी, कभी सुनवाई हुई आपकी चीज को लेकर? कई बार उनसे कोई संदेश गए, लेकिन उन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। कभी आपके क्षेत्र में दोबारा आप लोगों से मिलने मुलाकात करने कभी मिले नहीं हैं? है। परेशानी या सड़क नहीं बनत रहा है तो उन्हीं से नहीं आए रहा, जाकर हम करन का चाहलम बैठी तो 80 सड़क क्या है बना दी नहीं। उसके बाद कुछ आपने कहा, कोई सुनवाई आपकी? नहीं, अब तब से अबे नहीं भी हम कहें। अच्छा, आखिरी बार आपसे मुलाकात कब हुई थी उनकी? वहाँ हो गए 1-2 साल। आप लोगों ने कभी लिखित तौर पर कभी गुहार लगाई, उसके बाद कोई एक्शन हुआ? नहीं, हमने पानी टंकी खराब हुई तो वहाँ तक खबर पहुँचाई तो उसके कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। आपसे आखिरी बार नीरज बोरा जी से मुलाकात कब हुई थी? दोबारा हुई नहीं हमारी। जो ठेकेदार उधर बनवा रहा था उससे कहा गया तो वो कहने लगा कि इधर दूसरा ठेकेदार बनवाएगा। इधर आज तक कोई जो है ये रोड नहीं बनी और ये रोड वैसे की वैसे नाली रोड सब पड़ी हुई है, जिस पर ये चहला और कीचड़ इतना जो है होता है, कोई निकलने के लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ा। कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। हाँ, रोड ऐसे है, नाली ऐसे है, टंकी बच के 2 में पानी बच के, वो भी नहीं कोई काम सुनवाई हुई। आप लोगों ने कभी चीज को लेकर के उनसे बात करी? हाँ, एप्लीकेशन भी वहाँ दिए। क्या आपको वहाँ से कहा गया? वहाँ से कहा गया लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब होगा। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं। आपसे आखिरी बार कब मिले थे नीरज बोरा? नीरज बोरा नहीं मिले, उनके पीओ मिलते थे। अच्छा, उनसे आपकी मुलाकात नहीं? हाँ, उनसे मुलाकात नहीं हुई। है नानी है ना बनी है, सड़क उड़क सब खुद ही पड़ी है। कभी आप लोगों ने इसको लेकर के उनसे गुहार लगाई तो क्या आपको वहाँ से बताया गया? क्या कुछ जब यहाँ कोई आते नहीं ना तो उनसे कहिए कहा। आखिरी बार नीरज बोरा से आपकी कब मुलाकात हुई थी? हमसे तो आज तक कभी बात ही नहीं हुई है जो उनसे बात करें। नीरज बोरा के विधानसभा क्षेत्र में लगातार आप देख रहे हैं, जनता का कहना है कि उन्होंने ना तो कभी यहाँ पर किसी की सुध ली और ना ही कोई काम किया है। जानेंगे इस पर युवा की क्या राय है।
5 साल नीरज वोरा यहाँ के विधायक रहे, उन्होंने कितना विकास कराया है यहाँ नहीं पर? किया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब तो ऐसे ही पड़ा हुआ है जी, 5 तो साल में। आप लोगों ने कभी उनसे गुहार लगाई, कभी कुछ कहा? जी सब हर बार का हम लोगों ने तो क्या हुआ? तो उसने कुछ नहीं करा, ऐसे देखिए पड़ा हुआ है सब। आप क्या कहते हैं, कितना काम करा? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। हम लोग गए थे जब मोटर खराब हो गई थी पानी के लिए, तो उन्होंने कहा था ठीक है आएंगे, फिर दोबारा नहीं आए। मुलाकात हमारी हो गई 6 महीने हुए तब हम लोग गए थे। 6 महीने का जब लॉकडाउन था तभी उसके बाद कभी कोविड काल में सैनिटाइजेशन का काम है, किसी तरीके का काम नहीं है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। आप क्या कहते हैं? यहाँ तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, ना कोई कार हुआ है। आप वहाँ से लगा के यहाँ जब फोन करते हैं कूड़े वाले को, नाली वाली साफ कराने लिए, तो फोन करके तब आते हैं। आते हैं 2-3 घंटे काम करते, उसके बाद काम भी नहीं होता। कोरोना काल में यहाँ पर विधायक की तरफ से कितना सैनिटाइजेशन या क्या कुछ इंतजाम कभी किए गए? नहीं आया है। क्या कहते हैं आप, कितना काम कराया यहाँ विधायक? पे सर किसी RCC रोड है, उधर बनी इधर भी नहीं बनी, कुछ जगह बनी कुछ जगह नहीं बनी, और ये नालियाँ ये आप भी देख रहे हैं किस तरीके से पड़ी हुई है। तो विकास तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है, तो आप लोगों को लगता है कि अब बदलाव का समय है? बिल्कुल सर, हर जगह बदलना, यहाँ भी बदलना चाहिए, सब एक समानता होना चाहिए। अखिलेश यादव के शासनकाल में यहाँ विकास हुआ, तो इसके अलावा कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ। देखिए हमारे 5 साल में हमारी जो पार्क बनी हुई है पहले बहुत अच्छी थी, जब से इनकी सरकार रही तब से यहाँ न कोई जमादार आता, न कोई साफ करने वाला कर्मचारी आता है, सब ऐसे पहले ज्यादा बेकार हो चुका है माहौल यहाँ। क्या कभी आप लोगों ने इस चीज को लेकर के उनसे गुहार लगाई? कई बार हमारे यहाँ से एप्लीकेशन गए, उसके बावजूद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। उनसे आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी, नीरज वोरा जी से? 5 साल पहले जो विधायक बने थे तभी यहाँ आए थे, उसके बाद 1-2 बार मीटिंग में आए हुए थे, उसके बाद से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो अब की बार आप लोग किसको यहाँ पर लाना चाहते हैं? इस बार समाजवादी सरकार हम लोग लाना चाह रहे हैं। अब पूरा क्षेत्र देख लिए, इनके उत्तरी विधानसभा में कहीं कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल पहले जब वोटिंग हो रही थी तब ये आए थे चुनाव के समय, चुनाव के बाद 5 साल हो गया, अभी तक कभी नहीं क्षेत्र में नजर आए। माननीय प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी ने जो काम कराया था वही काम हुआ है। 5 साल में कोई भी विकास यहाँ नहीं हुआ था जिलागंज के अंदर। आप लोगों को कोई भी दिक्कतें परेशानियां हुई सड़क को लेकर, नाली से लेकर सारी चीजों की, चाहे वो कोविड की बात हो, कोविड काल में अगर बात करें तो कितना उन्होंने सैनिटाइजेशन या क्या कोई कुछ नहीं करा? भैया, यहाँ से टैंकर आते थे वो सीधा चले जाते थे, कभी यहाँ सैनिटाइजर नहीं हुआ, ना ही कोई मास्क की व्यवस्था की गई, ना कुछ दिया गया, कोई भी चीज। आखिरी बार नीरज वोरा इस क्षेत्र में कब आए थे? हमने तो उनको 5 साल पहले ही देखा था भैया। 5 साल पहले जी, देखा। जब इलेक्शन चल रहा था तभी देखे थे, उसके बाद कभी यहाँ नहीं। तो क्या लगता है एक बार मौका देंगे उनको या ना बदलेंगे? बिल्कुल नहीं, इस बार क्षेत्र में जो विकास करेगा माननीय प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी ने जो काम किया वो काम करेंगे, और वही यहाँ से जो है विजयी होके जाएंगे। तौर पर जनता का यहाँ पर कहना है कि 5 सालों में न तो कोई विकास हुआ है, और उनकी गुहार लगाने पर वे सिर्फ आश्वासन दिया गया है, उसके बदले में कुछ नहीं। तो वास्तविकता की फैजुल्लागंज की क्या तस्वीर है आपने देखी अमृत विचार के कैमरे से। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में यहाँ पर कौन नया चेहरा होगा या किस तरीके से फैजुल्लागंज की सूरत बदलेगी, ये देखना होगा। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।